ओके। आज हम एक्चुअली एक पर्टिकुलर टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2023 का नीट का जो क्वेश्चन पेपर था वो हम ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए, जो कि अच्छा था, मतलब थोड़ा सा डिस्कस करने लायक था। बाकी कुछ चीज़ें हमने छोड़ भी दिया क्योंकि वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा था। ओके। तो जस्ट विदाउट वेस्टिंग मेनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। एंड हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कमरुल मोनीर and welcome to my YouTube channel, Chemistry through Problem Solving. Okay. Okay. So To understand the reaction mechanism actually, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ तो ऐसा है कि कोई भी रिएक्शन कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये आपको मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये रिएक्शन में ना कोई कोई भी एग्ज़ाम में आपको कभी कभार होता है कि इंटरमीडिएट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है। मान लीजिए कोई टू स्टेप रिएक्शन है, बीच में ये इंटरमीडिएट क्या होगा, कैसे होगा, तो ये भी पूछ देता है बीच बीच में। ठीक है ना। तो आपको पहले ये जानना है कि व्हाट आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ओके। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, ये सब चीज़ें हैं। तो हम एक एक करके थोड़ा सा देखेंगे। उससे पहले टुडे आई विल ट्राई टू फोकस स्पेशली ऑन कार्बोकैटायन। एंड आज थोड़ा ऐसे सीखेंगे कि कार्बोकैटायन है क्या, कार्बोकैटायन बनते कैसे हैं, और ये इसका स्टेबिलिटी कौन सा पैरामीटर पे डिपेंड करता है, और इसका कुछ रिएक्शन है तो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमको बस हम ये शुरू करते हैं ना मीथेन से। अब ये देखिए, मीथेन का वैलेंसी, वी नो दैट मीथेन हैज कार्बन हैज़ ए 4 वैलेंसी। ओके। सो इट विल एसोसिएट विद 4 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। अब देखिए, एक बॉन्ड में ना, ईच एंड एवरी बॉन्ड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन आता है हाइड्रोजन से और दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है कार्बन से। सो ऐसे ही मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दे के ना 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन से कार्बन कार्बन इसका ऑक्टेट फिलअप करता है। और हाइड्रोजन भी इसका नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है हीलियम, वो पा जाता है। सो दैट इज़ वाई कार्बन हैज़ ए 4 वैलेंसी एंड हाइड्रोजन हैज़ ए 2 वैलेंसी। ओके। अब देखिए, ये जो उसने बॉन्ड, एक बॉन्ड में ना 2 इलेक्ट्रॉन जिसका है, एक है कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। अभी ये बॉन्ड आपको मतलब ब्रेक करना है, तो 2 तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। एक को बोलते हैं आपका होमोलाइटिक क्लीवेज एंड दूसरे को बोलता है कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। सो व्हाट इज होमोलाइटिक क्लीवेज? इट इज़ नथिंग बट कि द इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज कंट्रीब्यूटेड बाय हाइड्रोजन एंड बाय कार्बन, दे टेक देयर ओन इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन चला गया हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन के पास। अरे देखिए, 2 टाइप के एरो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे। एक होगा ऐसे एरो, एक हो गया ऐसे, इसको बोलेंगे डबल हेडेड एरो, और एक होगा ऐसा, मतलब वन साइड है ना, इसको बोलेंगे फिश हो एरो। ठीक है। समटाइम ये तीनों चीज़ें हम यूज करेंगे। अब ये एक फिश हुक एरो या फिर ये सिंगल वाला एरो जो है, ये जनरली 1 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का दिखाने के लिए हम यूज करेंगे, और ऐसे नॉर्मल से एरो जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का दिखाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है। और ये वाला जो डबल हेडेड वाला एरो है, ये एरो जनरली मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दिखाने के लिए कभी कभार यूज करेंगे, जब रेजोनेंस करेगा ना किसी के साथ एक कंपाउंड को, तब देखेंगे उसको अलग से। ठीक है। तो ये जो फिश हुक एरो हमने दिया है इधर, इसका मतलब हो गया आपका, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर भाग गया, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन छोड़ गया। इस टाइप का जब होता है इलेक्ट्रॉन का या बॉन्ड का ब्रेकिंग, तो अब उसको बोलेंगे हम होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज। ओके। होमोलाइटिक होमोलाइटिक क्लीवेज। अब इसमें होता क्या है कि कार्बन हो गया डॉट, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन ये रह जाएगा, और ये आपका भागा एच डॉट। क्लियर। अब देखिए, कार्बन, नॉट ओनली कार्बन, ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या चाहता क्या है एक्चुअली, कि उसका नियरेस्ट जो क्या बोलते हैं, नियरेस्ट जो नोबल गैस है, उसके लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो चाहता है। अभी कार्बन का तो नियॉन होगा, तो बाहर में क्या है, ईच एंड एवरी नोबल गैस है, हीलियम को छोड़ के सबका बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे माना जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब वो स्टेबल रहता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसा भी है कि ऑक्टेट से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन है, किसका ऑक्टेट से कम भी है, लेकिन जनरली 8 वाला स्टेबल है। अभी जैसे देखिए आप AlCl3, ठीक है ना। AlCl3 में क्या है आपका, देखिए तीनों क्लोरीन एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन देता है, और एल्युमिनियम का आपका हो गया एटॉमिक नंबर 13। तो इसका बाहर में इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका बाहर में इलेक्ट्रॉन है आपका 3। देखिए 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 बोले 3p1। ये देखिए बाहर ऑर्बिटल में 2+1 तीन इलेक्ट्रॉन है। तो इसका तीन इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और एक एक करके इलेक्ट्रॉन आपका क्या बोलते हैं 3 क्लोरीन ने दे दिया। तो इसका कुल मिला के बाहर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन। उसका मतलब ऑक्टेट से 2 शॉर्ट है। अब ये 2 शॉर्ट है इसलिए ये भाई क्या करेगा ऑलवेज मतलब इलेक्ट्रॉन पाने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए Al3 बिहेव्स लाइक ए लुईस एसिड। ओके, ये पहले हमने डिस्कस किया था। अब देखिए ये जो हो गया आपका, तो ऑक्टेट होना चाहिए था इसका। अब ऑक्टेट तो हो नहीं रहा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलकर बना कितना 6 इलेक्ट्रॉन। और ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इसका कार्बन सराउंडेड बाय 7 इलेक्ट्रॉन। अब मतलब ऑक्टेट पाने में एक कम है, तो ये क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये, ठीक है ना, एक शॉर्ट है। तो ये कोशिश करेगा 1 इलेक्ट्रॉन पाने का। ओके, अब देखिए अगर मान लीजिए इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, हेटेरोलाइटिक ने किया HTRO हेटेरोलाइटिक LYTS। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज 2 टाइप होता है। एक हो सकता है यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों ही हाइड्रोजन लेके भाग गया सिस्टम से, तो उस केस में क्या होगा, अगर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो मतलब देखिए इसका पास जो इलेक्ट्रॉन था कार्बन के पास वो भी लेके भाग गया ना, तो ये बना आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन के पास बना नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया तो होगा H-, इसको बोलेंगे हाइड्राइड आयन। और ये जो कार्बन है, कार्बन का सर पे जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये कार्बन और ये होगा कैटायन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो इसको बोलेंगे हम कार्बो कैटायन। क्लियर, बस ये चीज़ याद रखिए, कार्बन के ऊपर सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बो कैटायन। अभी देखिए दूसरा टाइप का भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है, वो कैसे, वो मतलब ऐसे हो सकता है कि ये देखिए हाइड्रोजन एस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अब हाइड्रोजन को लगा कि ठीक है चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं कार्बन को दे देता हूँ और मैं खुद सिस्टम से क्या करता हूँ भाग जाता हूँ। अगर इस केस में ऐसे करके भागेगा तो कैसे दिखेगा, ये तीनों हाइड्रोजन है और ये इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन को दे दिया और हाइड्रोजन एज ए H+ भाग गया, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि ये है कार्बन, कार्बन के सर पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो इसको बोलेंगे कार्बोनायन, CARBO, कार्बो ANION। ओके, ये होगा कार्बोनायन। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलेंगे कार्बो कैटायन। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको बोलेंगे कार्बो एनायन, और ये इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। अब देखिए कार्बो एनायन में क्या है, इसमें आपका कार्बन के ऑक्टेट फिलअप है यहाँ पे। ओके, ये देखिए इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि ये बॉन्ड था हाइड्रोजन के साथ, अभी वो बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन था एक कार्बन को देके चला गया, तो अभी कार्बन का इलेक्ट्रॉन नंबर है इसका 8। और यहाँ पे देखिए ये जो कार्बो कैटायन है ना, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके भागा, अभी ये कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है, इसमें कार्बन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे है 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें क्या है ना, ये कभी भी अगर कोई बॉन्ड बनता है, मान लीजिए ये बॉन्ड बी, अभी ए और बॉन्ड के बी के बीच बॉन्ड बना, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी ए और बी के इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रहेगा, ठीक है, ए और बी के इक्वल डिस्टेंस में नहीं रहेगा। होगा क्या, इन दोनों में से जिसका नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपने और क्या करेगा, डबल बॉन्ड को मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। तो अब जैसे ही खींचेगा इसको डेल्टा माइनस इंड्यूस होगा, और जिसका दूर खींचेगा वो डेल्टा प्लस इंड्यूस होगा। ओके, अभी ये जब कार्बन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन था, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन कार्बन का उतना नज़दीक नहीं था जितना नज़दीक आपको एक कार्बन आयन में दिख रहा है, ठीक है। अभी ये जो थोड़ा सा दूरी में था, ये दोनों शेयरिंग में था, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग में था तब था ये स्टेबल। अभी ये भाई मतलब इसका सर पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे भी स्टेबल नहीं, जब इससे इस बॉन्ड में देखिए जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, इस हाल में भी स्टेबल नहीं, दोनों ही अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है। ओनली 8 इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग में, तभी है ये कार्बन स्टेबल है। क्लियर, अभी यहाँ तक तो बस आपको स्टेबल। अब देखिए ये जो अभी ये अगर अनस्टेबल है तो कुछ चीज़ें दे के इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। आज एक एक करके हम तीनों को स्टडी करेंगे। आज शुरू करते हैं कार्बोकैटायन से। अब एक चीज़ तीनों स्ट्रक्चर में पता ये चला कि कार्बो एनायन में 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कि हाइड्रोजन का था, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ठीक है। और ये जो फ्री रेडिकल है इसमें इसका इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन भाग गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है। और इसमें भी आपको क्या है, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन भाग गया, तो इसमें है एक इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज।
सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन स्टोरेज हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो अभी एक जस्ट ये करेंगे कि कार्बोकैटायन आज डिस्कस करेंगे, और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का मैटर देखेंगे कि कौन सा स्टेज में कार्बन स्टेबल होता है, कार्बोकैटायन कैसे बनता, कैसा है, क्यों बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा हाइब्रिडेशन देख लेते हैं कि हाइब्रिडेशन होता क्या है, ठीक है ना। हाइब्रिडेशन अब सिंपली देखेंगे, इसको ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, सिंपली देखेंगे कि यहाँ पे देखिए मीथेन का ही बस देखेंगे हम, ठीक है ना। ये CH4 है यहाँ पे, देखिए ये जो कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए मुझे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 6 है कार्बन का एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, ये होगा 2p2, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसा है कि ये 2s2 एंड 2p2 ये 4 है आउटर ऑर्बिटल, ओके। अब आउटर ऑर्बिटल में हाइब्रिडेशन का डेफिनेशन ऐसा है कि आउटर ऑर्बिटल में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलेंगे इसका वैलेंसी, ठीक है। अब वैलेंसी किसको बोलेंगे कि आउटर ऑर्बिटल में जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो नंबर उसका वो है आपका उस एटम का नंबर ऑफ वैलेंसी, ओके। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दिख रहा है आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लग रहा है वैलेंसी 2 है, लेकिन नहीं, ये है आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। आप ऐसे इन प्रेजेंस ऑफ हीट में क्या करता ना, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन है जो कि जंप करके चला जाता है कहाँ पे, 2p में, और फिर एस भी, ये देखिए अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये बन गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इसका क्या हुआ, हाइब्रिडेशन क्या बना, सॉरी इसका वैलेंसी बना, इसका बैलेंस होगा 4, ओके, 4 होगा इसका बैलेंस। अब देखिए अब क्या करेगा ना, इसका बैलेंस 4 है, तो 4 है, अगर कोई भी मतलब 4 उस एटम के साथ वो कॉम्बाइंड होगा जिसका बैलेंस 1 है, 1 है, ठीक है ना। तो इसका अब देखेंगे इसका हाइब्रिडेशन अब कैसे काउंट करेंगे इसका। देखिए एक और सिंपल तरीका ऐसा है कि एक कार्बन है, अगर वैलेंसी 4 है, तो जब किसी एलिमेंट के साथ एक कॉम्बाइन करेगा तो कॉम्बाइन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए यहाँ पे 4 इस एटम इस CH4 में ना, मीथेन में 4 हाइड्रोजन इसका साथ क्या है, अटैच है। अगर 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1 है, तो 4 हाइड्रोजन एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा कहाँ पे, हाइब्रिडेशन पे। तो टोटल कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन कितना बना, 8। अब देखिए एक बॉन्ड बनने में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगता है, ठीक है। कुछ है बॉन्ड जो 3 इलेक्ट्रॉन है, कुछ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी है, कुछ मतलब एक 3 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, ऐसा भी है कुछ चीज़ें। बट वो सब छोड़िए, वो एडवांस लेवल का हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जनरली एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। अभी अगर 2 इलेक्ट्रॉन लगता है तो ये हो गया आपका 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है। अभी एक चीज़ ध्यान रखिए कि ओनली सिग्मा बॉन्ड, हम हाइब्रिडेशन में ना ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को काउंट करेंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब उसको रखने के लिए कहाँ लगेगा, एक एक ऑर्बिटल लगेगा, ठीक है। एक पेयर में एक ऑर्बिटल आपको लगेगा। अभी देखिए ये यहाँ पे क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, अगर 4 बॉन्ड पेयर है तो क्या लगेगा, 4 ऑर्बिटल लगेगा। तो एक आ गया आपका ये S, और ये लगेगा आपका 3p, तो ये मिक्सड होके ये 2s और 2p मिक्सड होके बनेगा आपका, इसको बोलेंगे sp3, ठीक है ना। तो ये हो गया मिथेन का sp3। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम कार्बोकैटायन के करेंगे, कार्बोकैटायन का क्या होगा हाइब्रिडेशन, ये देखिए अभी इस स्टेज में कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन था, 4, चारों को 4 इतने कंट्रीब्यूट किया था ना, क्योंकि इसका बैलेंस 4 था, चारों को 4 कंट्रीब्यूट किया था। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन है कितना, 4 में से एक चुरा कर ले गया, 4 में से एक ले गया, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं, 4 में से एक ले गया उसको छोड़ देता है, उसको अगर छोड़ भी दे, मान लीजिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना, बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, 4 दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3, ईच एंड एवरी हाइड्रोजन कॉन्ट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 3, तो होगा 7। अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन को इधर से माइनस करेंगे, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया तो हो गया आपको 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन, अब बॉन्ड पेयर कितना बनेगा, मतलब 3 बॉन्ड पेयर। अभी यहाँ पे देखिए बॉन्ड कितना है, 1 2 3, तो एक एक बॉन्ड के लिए एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो 3 बॉन्ड पेयर टोटल कुल मिलाकर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ बॉन्ड भी 3 है, तो मतलब तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। अगर तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड है तो मतलब एक तो एस और सबसे पहले एस आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। एस और पी कितना चाहिए, 2, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। अब इधर भी देखिए मीथेन पे भी क्या था, हमारा बॉन्ड पेयर कितना था, 4 बॉन्ड पेयर बना, देखिए 4 बना बॉन्ड पेयर, ओके 4 बॉन्ड पेयर बना था। अब 4 बॉन्ड पेयर मतलब 4 बॉन्ड पेयर में, क्योंकि हम ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर आर पार्टिसिपेटिंग इन द हाइब्रिडेशन, तो 4 बॉन्ड पेयर में हमको यहाँ पे कितना 4 हाइड्रोजन है, तो 4 बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है। अगर हमारे पास 4 ही पेयर इलेक्ट्रॉन है तो चारों को 4 एक एक करके सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, क्लियर। तो होगा आपका sp3, और तो इस केस में होगा sp2। चलिए एक आपको और दिखाते हैं, तो फिर मतलब ये थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है। आई थिंक यू गाइज ऑलरेडी हैव ए नॉलेज ऑफ काउंटिंग द हाइब्रिडेशन एंड ऑल, फिर भी हम एक दिखा देते हैं तो हमारा मन को संतुष्टि मिल जाएगा थोड़ा सा, ओके। ये मान लीजिए CO2। अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका बाहर है ही इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। और ये देखिए एक ऑक्सीजन का कितना देता है, ऑक्सीजन का बैलेंस है 2, तो ये 2 ऑक्सीजन है इसका हमारे पास, तो 2 ऑक्सीजन में कितना देता है, 4, ठीक है ना। तो 8 हो गया, 8/2 मतलब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से है हमारे पास, मतलब 4 बॉन्ड पेयर है, ओके 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब ये एटम कितना है, 2। अब ये ऑक्सीजन का बैलेंस हमको पता है 2 बैलेंस से है, तो फिर क्या होगा, 2 बॉन्ड भी है इसके पास। अब 2 बॉन्ड है मतलब ऑलवेज 2 बॉन्ड में तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और बाकी जितना भी है उतना पाई बॉन्ड होता है। जैसे आपका 3 बॉन्ड हो गया, इनमें से क्या एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और बाकी 2 बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड। तो मतलब 2 यहाँ पे देखिए टोटल कुल मिलाकर बॉन्ड कितना है, 4 बॉन्ड है 2 एटम के साथ, मतलब इधर से एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे हो गया आपका एक सिग्मा और एक पाई, ओके। अब हमको क्या पता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना है, 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज होता है और 2 पाई बॉन्ड बनने के लिए यूज होता है, तो 2 पाई बॉन्ड, ठीक है ना। ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 2 पाई बॉन्ड पेयर। अभी 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, तो हमारे पास क्या है, 2 ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, सो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल यूज होगा, ओके। तो ये होगा हमारा हाइब्रिडेशन sp। चलिए एक लोन पेयर वाला कर लेते हैं, तो पूरा फंडा हाइब्रिडेशन का क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए एक आपका मॉलिक्यूल ऐसा है कि उसका नाम है आपको NH3, इसका नाम है अमोनिया, ओके। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 मतलब 1s2 2s2 2p3, मतलब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है आपका, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिडेशन में, 5 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, टोटल हो गया 8 मतलब कितना पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। अब देखिए एक एमोनिया में है कितना नाइट्रोजन, 3, और कुछ है नहीं, ओके, क्योंकि हाइड्रोजन का बैलेंस ही 1 है, तो इसके साथ तो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कर नहीं सकता, तो तीनों एक एक करके बॉन्ड करके बैठा है ऐसा। अब देखिए 4 टोटल कितना हमारे पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, 3 हो गया आपका सिग्मा, उसमें से 3 हो गया सिग्मा बॉन्ड पेयर, सिग्मा bp। अब क्या एक बचा कितना, +1, एक बॉन्ड पेयर बचा है। अब वो कहाँ जाएगा, वो नाइट्रोजन के ऊपर रहेगा ना ऐसे लोन पेयर बन के, क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन है उसका, ठीक है। तो ये आपका बैठ गया उसका नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये हो गया 1 लोन पेयर। तो कुल मिला के कितना हुआ इलेक्ट्रॉन हमारा, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर +1 लोन पेयर। मैंने पहले क्या बोला था कि पाई बॉन्ड पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर के लिए हमको 4 ऑर्बिटल चाहिए। अगर 4 ऑर्बिटल चाहिए, उसमें से क्या बोला शुरू में एस तो आपको देना ही पड़ेगा, बिना एस के हाइब्रिडेशन होगा नहीं। तो ये एक एस हो गया, और पी कितना चाहिए, 3, तो sp3 इसका हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर का ये तो पता चल गया आपको sp3 हाइब्रिडेशन। तो आई होप कि अब आप सिंपल सा हाइब्रिडेशन एक तरीका है, बाकी और भी तरीका हो सकता है, लेकिन यही मुझे लगता है सबसे आसान का तरीका है हाइब्रिडेशन काउंट करना। और ऐसे तो हाइड्रोकार्बन में कुछ थंब रूल है, बस जितना सिग्मा बॉन्ड है उतना आप देख लो, उसमें पता चल जाएगा आपका हाइब्रिडेशन किसका कितना है, क्लियर। अब मान लीजिए एक क्या बोलते हैं, तो फिर कार्बोकैटायन का आपको पता चल गया कि इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp2, ओके। सिमिलरली इसको बता दीजिए हाइब्रिडेशन कितना होगा, इसको भी देख लेते हैं हम एक बार।
इसको कैसे देखेंगे, कार्बन का होगा 4 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन कॉन्ट्रीब्यूट करता है 3 इलेक्ट्रॉन एक एक करके, तो होगा 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लियर। तो टोटल होगा 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें से 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक है लोन पेयर, लोन पे सॉरी एक है माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज के लिए भी वो भी लोन पेयर की जैसे बिहेव कर रहा है ना, तो माइनस चार्ज के लिए भी एक ऑर्बिटल हमको चाहिए। तो 3 सिग्मा बीपी प्लस 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड पेयर है नहीं, तो चारों को चार अब आपको हाइब्रिडेशन में काउंट करना है, तो ये हो गया आपका sp3, ठीक है। तो इसका भी हाइब्रिडेशन हो गया आपका sp3। अब एक चीज़ और भी देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हो गया आपका डॉट, ठीक है। लोन पेयर जो है ये मतलब रेडिकल जो है मिथाइल रेडिकल, तो इसको कैसे काउंट करेंगे, ये कार्बन का हो गया ऑलवेज 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब 3 हाइड्रोजन क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलकर हुआ 7। देखिए यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव भी नहीं है, मतलब कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन था ये कार्बन के पास है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, और 3 हाइड्रोजन एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन दिया, ये कुल मिला के कार्बन का बाहर वाला जो हिस्सा है उसमें इलेक्ट्रॉन, ओके। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब होगा कितना 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 अनपेयर, ओके। अब 3 बॉन्ड पेयर मतलब है 3 हाइड्रोजन है, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड पेयर है, तो 3 हो गया आपका सिग्मा प्लस 1 अनपेयर्ड। इसको रखने के लिए तो भाई एक घर चाहिए हमको, भले ही 2 इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए भी एक घर चाहिए हमको, ठीक है ना, एक ऑर्बिटल चाहिए। तो कुल मिलाकर कितना हुआ 3 सिग्मा प्लस 1 अनपेयर्ड, तो 4 ऑर्बिटल हमको चाहिए, तो उसमें से एक होगा एस और 3 पी, मतलब ये भी है sp3। लेकिन अभी फंडा ऐसा है कि रेडिकल का मतलब क्या बोले, हाइब्रिडेशन थोड़ा सा ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। कभी कभार ना ये बॉन्डेड एटम जो है इसका मतलब नेचर के हिसाब से अकॉर्डिंग ये हाइब्रिडेशन चेंज करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ओके। चलिए हम आज डिस्कस करते हैं कार्बोकैटायन से। हाँ, अब कार्बोकैटायन को तो हमने हाइब्रिडेशन देख लिया, इसका हाइब्रिडेशन है आपका sp2। अगर sp2 हाइब्रिडेशन है ना, तो इसका जियोमेट्रिक क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। उसका मतलब हो गया आपका ये जो बॉन्ड एंगल हो, ये बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। कोई भी sp2 हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, इतना हमको पता है, अगर कोई अलग डेफिनेशन ना हो तो ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल इसका डिजायर बॉन्ड एंगल है। एनीथिंग और एनी रीजन व्हिच डेविएट फ्रॉम 120 डिग्री विल कंसिडर एज ए स्ट्रेन, और वो स्ट्रेन से रिलीव होने के लिए जो करना है वो करेगा, अगर उसके पास कुछ ऑप्शन हो तो, लाइक उसका एक्टिविटी बढ़ सकता है, कभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सकता है बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन, ओके। ऐसा कुछ कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कि वो ये मतलब कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, ओके। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे देखेंगे, ओके। तो ये तो पहले देखिए इसका पास मतलब है आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब है इसका पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज। अगर कोई भी मतलब मान लीजिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अभी मान लीजिए ये तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप से हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। अब ये फंक्शनल ग्रुप का नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, ठीक है। अभी मान लीजिए चलिए इसको पहले ये जो है इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, CH3+ को। अगर ये मिथाइल कार्बोकैटायन को एक हाइड्रोजन को एक मिथाइल ग्रुप से अगर रिप्लेस कर दिया, तो ये होगा आपको इथाइल कार्बोकैटायन। अब इथाइल कार्बोकैटायन इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि कोई भी कार्बोकैटायन के साथ अगर एक कार्बन अटैच हो तो ये होगा आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर एक कार्बोकैटायन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है ना। और ये होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और प्राइमरी कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब अगर तीनों के 3 मिथाइल ग्रुप से उसको रिप्लेस कर दिया, तीनों के 3 हाइड्रोजन को, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बोकैटायन, क्लियर। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमको मतलब बस डेफिनेशन क्या है ये चीज़ें पता चल गया। और इसको हम बोलेंगे मिथाइल CH3+, इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री नहीं है, ओके। तो अब देखिए ये जो हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया एक ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप से। अब ये मिथाइल ग्रुप का एक अजीब सा कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक एक तो कैरेक्टरिस्टिक ये है
कि ये जो बॉन्ड में हमको पहले क्या बताया आपको कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जिस दो अलग अलग ग्रुप्स जिस दो एटम से अटैच है, ये दोनों एटम अगर सेम नहीं है तो वो बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कभी भी आपका दोनों एटम से इक्वल डिस्टेंस में नहीं रहेगा। वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो खींचेगा, जिसका कम है वो क्या करेगा, वो पुश करेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके। अब ये मिसाइल का एक अजीब सा टेंडेंसी है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचता, ये इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट कार्बन से ऐसे खींच मतलब पुश करता है। तो ये पुश करेगा तो ये बनेगा आपका डेल्टा प्लस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे तो कार्बन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसका खुद का कार्बन किसी ने ले गया, तो वो तो कोशिश करेगा ना वो मतलब शॉर्टफॉल को मिटिगेट करने के लिए। तो ऐसे ही बॉन्डेड उसका इलेक्ट्रॉनिटी और बढ़ जाएगा और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अपने अंदर खींचना स्टार्ट करेगा। और ये मिथाइल का भी प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो भी पुश करने के लिए रेडी है। तो अगर मतलब दोनों का क्या बोलते हैं मेंटलिटी सेम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये कार्बो मतलब पॉजिटिव चार्ज की ओर पुश करेगा मतलब इसका सर पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इंटेंसिटी कम होगा, मतलब इसका जितना शॉर्टफॉल था वो धीरे धीरे मिटिगेट होना चालू हो जाएगा। तो इस केस में उसका क्या बोलेंगे, इसका स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता कि जो कि ये इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पर इसमें कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और ये इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको भी क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है और खींच रहा है अपने ओर। तो ऐसे हमने क्या देखा कि अगर अपने ओर खींचेगा तो जिसके ओर खींचेगा यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, और जिससे दूर खींचेगा वहाँ पे डेल्टा प्लस इंड्यूस होगा। ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज का मतलब बोझ इसके सर पे है, फिर से अगर डेल्टा पॉजिटिव उस पर और चढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल एज ए होल और डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब और स्टेबिलिटी और लूज करेगा। ठीक है ना। तो उस स्थिति में वो जाना ही नहीं चाहेगा, तो वो क्या कार्बोकैटायन जनरेट करना ही नहीं चाहेगा। और इस केस में देखिए, इस केस में क्या होगा, इस केस में इसके पास कितना है, 3 मिसाइल ग्रुप है, जो कि उसको क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का दूर खींचेगा, कहाँ कहाँ पुश करेगा, ये पॉजिटिव सेंटर को मतलब कार्बन की ओर। तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी और कम होता जाएगा। तो इसको लगेगा ठीक है चलो मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, ये तो 3 है मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये आराम से वो वाला जो मतलब जो कुछ छोड़ के इतने पॉजिटिव चार्ज बनाया वो आसानी से छोड़ सकता है। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को दूर फेंक रहा है, ठीक है ना, और फेंकने के बाद कौन सा चार्ज जनरेट होगा, इंड्यूस होगा इसके ऊपर प्लस चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज। इसलिए ये जो इसको बोलेंगे इंडक्शन ना, थ्रू द सिग्मा बॉन्ड अगर इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा या फिर दूर पुश करेगा, ये इस टाइप का मतलब एक्टिविटी को बोलेंगे हम इंडक्शन इफेक्ट। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे इसको। अब ये इंड्यूस कर रहा है, कोई भी मतलब अपने और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का दूर खींचने के बाद खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाया तो इसके बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई ग्रुप ऐसा होता जो कि कार्बन से आपने मान लीजिए एक हैलोजन मतलब क्लोरीन है, ओके, और यहाँ पे मान लीजिए मिथाइल है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है बोले, यहाँ पे भी चले मिथाइल है, और यहाँ पे है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमको क्या पता कि कार्बन से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अपने ओर खींचेगा और खींच के क्या यहाँ पे ले आएगा, मतलब ये बनेगा डेल्टा माइनस। और ये देखिए कार्बन का ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और भी एक डेल्टा पॉजिटिव बना। और ये मिथाइल ग्रुप का क्या टेंडेंसी है, ये पुश करता है कहाँ पे, कार्बन सेंटर की ओर। तो ये मिथाइल ग्रुप पुश करेगा, मतलब ये बनेगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्लोरीन को बोलेंगे हम, इसका है माइनस आई इफेक्ट, और इसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। ओके, ये दोनों चीज़ें याद रखिए। तो हमको बस ये सोच के बताइए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए किसी सेंटर में अगर जनरेट हुआ तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा ग्रुप उसके साथ अटैच होना अच्छा रहेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या फिर मिथाइल ग्रुप। जस्ट पॉज करिए, बताइए मुझे। सो डेफिनेटली है आपका ग्रुप जो जिसका प्लस आई इफेक्ट हो, उसका मतलब मिथाइल ग्रुप है ना। तो ये हो गया आपका, अगर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप बढ़ेगा तो वो कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, अगर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कम हो जाएगा तो वो कार्बोकेटन रिलेटिवली कम स्टेबल होगा। अभी सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का बात करें, ऐसे काफ़ी और भी 3-4 इफेक्ट है जो आपको स्टेबिलिटी को डिफरेंशिएट कर सकता है। ठीक है, और ऐसे देखिए कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी एग्जाम में पड़ेगा, ऑलवेज कॉम्परेटिव स्टेबिलिटी। हाँ, कभी इसका एब्सोल्यूट कुछ चीज़ें होता नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। सेम पैरामीटर पे 2-3 कंपाउंड आपको दे देगा और बोलेगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल, कौन सा कम स्टेबल है, कौन सा सीक्वेंस, कौन सा रिएक्टिव रहेगा, कौन सा अनरिएक्टिव रहेगा,
कौन ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, कौन कम रिएक्टिव रहेगा, इस तरह का कॉम्पिटिटिव सिचुएशन आपको देगा। कभी ऐसा नहीं देगा ये कितना स्टेबल है बताओ, इस टाइप का कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसके बारे में बात करता हूँ। मान लीजिए एक ऐसा है कि CH3 CH2 यहाँ पे Cl है। अब देखिए ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा, मतलब यहाँ पे इंड्यूस करेगा आपका डेल्टा प्लस, और क्लोरीन पर इंड्यूस होगा डेल्टा माइनस। अभी जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या हो खींच लिया इसने, तो ये भी क्या करेगा ना, इसका बॉन्डेड जो कार्बन है इससे थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन दोनों का नेचर लगभग सेम है। अब ये थोड़ा सा तो खींच पाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम जो इसके साथ अटैच है, इसका ज़्यादा खींच लिया, तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये थोड़ा सा खींचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फिर से थोड़ा सा मतलब डेल्टा पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा 1, यहाँ पे डेल्टा 2, और एक क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन ओनली। हाँ, एक क्लोरीन क्योंकि माइनस आई इफेक्ट के जरिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसलिए यहाँ तक आ गया। इसका इंडक्टिव इफेक्ट एक कार्बन डायरेक्ट अटैच जो कार्बन के साथ है वहाँ पे रहेगा, या फिर सेकेंड कार्बन पे थोड़ा सा इसका इफेक्ट जो है सेकेंड कार्बन में थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ये थर्ड कार्बन तक जाता है तो ये डाइल्यूट हो जाता है इसका इफेक्ट। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिए। कभी कभार इसको मतलब हम कॉम्पिटिटिव स्टडी करने के लिए देंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आप मैं एक चीज़ में देता हूँ, मान लीजिए आपको अगर ऐसा बोला गया कि जस्ट कंपेयर द इफेक्ट, क्या बोले, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस टू कंपाउंड। मान लीजिए यहाँ पे एक CH2Cl एक ये हो गया, और एक हो गया CH2CHCl CH3, ये दोनों कंपाउंड दे दिया। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि बताइए मुझे ये कंपाउंड नंबर 1 और ये हो गया कंपाउंड नंबर 2, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, पॉज करिए और बताइए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका 2 कार्बन तक रहता है, तीसरा कार्बन पे वो डाइल्यूट हो जाता है। तो इस कार्बन पे जो आपका क्लोरीन एटॉम अटैच है, तो ये खींचेगा, तो डेल्टा पॉजिटिव, ये भी यहाँ पे भी डेल्टा चार्ज थोड़ा सा इंड्यूस होगा, लेकिन यहाँ तक कोई इफेक्ट है नहीं। लेकिन इस मॉलिक्यूल में यहाँ का जो इस कार्बन पे जो क्लोरीन अटैच है, ये क्या करेगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव इंड्यूस करेगा, और वो फिर इधर से खींचेगा, तो क्या करेगा, इस कार्बन को और ज़्यादा इंटेंसिफाई, इसका पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, इसको ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ये और इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब ये डिस्टेबलाइज कर रहा है मैटर को। क्लियर, तो पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर अटैच होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उतना वो कंपेरेटिवली, ऐसे तो ये भी स्टेबल नहीं है, एक तो प्राइम मतलब 1 डिग्री कार्बोकेटन इज नॉट स्टेबल। ओके, क्योंकि फिर भी मतलब इन दोनों से कंपेरेटिवली अगर किया जाए कि इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, तो डेफिनेटली नंबर 1 इज मोर स्टेबल। ओके, नंबर 1 इज मोर स्टेबल देन नंबर 2। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। देखिए, वो तो इंडक्टिव इफेक्ट वाला हमने समझ लिया कि मिथाइल ग्रुप से ये मान लीजिए CH3+ मिथाइल कार्बोकेटन, ये हो गया आपका CH2CH3 1 डिग्री कार्बोकेटन, ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बोकेटन, ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटन। ठीक है ना, ये हो गया आपका मिथाइल। ओके, अब चारों को अगर स्टेबिलिटी के अनुसार आपको बोला जाए कि अरेंज द 4 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ये होगा, उसके बाद दिस, उसके बाद दिस, क्योंकि ये कार्बोकेटन को स्टेबलाइज करने के लिए 3 मिथाइल ग्रुप है जो कि अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है कार्बोकेटन के ओर से। ठीक है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कोई नहीं है, इस टाइप का कोई, देयर इज नो अदर फंक्शनल ग्रुप टू मेक दिस कंपाउंड स्टेबल। क्लियर, ये हो गया आपका स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, सीक्वेंसेस। अभी देखिए, ये तो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब अकॉर्डिंगली स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन देना, लेकिन एक चीज़ें और है इस पर। और चीज़ें क्या है, क्योंकि ये जो आपको क्या बोले कंपाउंड है ना, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या है, एक कार्बोकेटन का हाइब्रिडेशन बताइए मुझे, sp2 यानी क्या, इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, ये होगा आपका pZ जहाँ पे कुछ है नहीं। ओके, और यहाँ पे है आपका
मिथाइल ग्रुप, इसका हाइब्रिडेशन क्या, इसका हाइब्रिडेशन करके बताइए मुझे। इसका हाइब्रिडेशन है आपका sp3, ठीक है ना, sp3। क्योंकि हाँ एक रूल ऐसा भी है कि अगर कार्बन के सराउंडिंग में चारों के चार सिग्मा बॉन्ड है तो 4 है मतलब sp3, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है मतलब sp2, जैसे इस टाइप का एक मॉलिक्यूल। कभी कभार आप लोग ऐसे भी करते होंगे, बार बार तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके नहीं करते होंगे ना इस पर हाइब्रिडेशन। इसमें क्या सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड, दो, तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड है मतलब sp2। ओके, इसका कितना, इधर से एक, दो, तीन, मतलब ये 3 सिग्मा बॉन्ड है मतलब इसका भी sp2। क्लियर, ऐसे बॉन्ड काउंट करके भी करते लोग, लेकिन एक्चुअली आपको कभी कभार मतलब कुछ अलग हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन काउंट करना सही है, लेकिन बस ऐसे ही आपको बॉन्ड करके भी कर सकते हो। तो इसका बोलिए मुझे बॉन्ड काउंट करके, तो चार चार सिग्मा बॉन्ड है मतलब इसका हाइब्रिडेशन कितना, sp3। तो sp3 मतलब ये जो p ऑर्बिटल है ना, sp3 ऑर्बिटल, ये भी sp3 ऑर्बिटल। आप एक चीज़ देखिए, ऑलवेज पाई बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड तब बनता है जब दोनों p ऑर्बिटल ऐसे ही साइड साइड रहता है। p ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैप से पाई ऑर्बिटल बनता है। इसका एक कंडीशन है कि दोनों कार्बन सेम प्लेन में होना चाहिए एंड दोनों p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब दोनों पैरेलल होना चाहिए। अगर एक मान लीजिए एक वाई डायरेक्शन में है और दूसरा ऐसा जेड डायरेक्शन में है तो आपका पाई ऑर्बिटल बनेगा नहीं। क्लियर, दोनों क्या होगा, सिमिलर, सेम, मतलब सिमेट्री सेम होना चाहिए दोनों का, तब जाके क्या बनेगा, आपका पाई ऑर्बिटल बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो sp3 वाला जो ऑर्बिटल है आपके पास, sp3 का जो ऑर्बिटल है ना, और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, ये देखिए लगभग क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम ओरिएंटेशन पे लग रहा है। तो ये क्या करेगा, कभी कभार इसके साथ क्या करेगा, इंडक्शन करेगा। अब इस टाइप का इंडक्शन को हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और वो दिखने में कुछ ऐसा है कि आपको, अब देखिए हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, व्हाट इज ओवरलैप एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इसका नाम है मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन, सॉरी साइक्लो नहीं, इसका नाम है 1 2 3 4, मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, इसका नाम है 1,3 ब्यूटाडाइन। अब बताइए मुझे, 1 2 3 4, ये जो 4 कार्बन है ना, चारों का हाइब्रिडेशन क्या है। जस्ट पॉज करिए वीडियो को और बताइए मुझे। अब चारों का 4 का हाइब्रिडेशन है sp2। ओके, अगर sp2 है मतलब एज ए होल मॉलिक्यूल इज प्लानर, एंड इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम हम आके ड्रॉ करेंगे तो उसको देखने में कुछ ऐसा लगेगा। ये p ऑर्बिटल मतलब pz ऑर्बिटल है जो खाली है इसका। ओके, और ये बना आपका ओवरलैप। ये ओवरलैप ऐसे नहीं दिखता, ये जो लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा है ना, ये ऐसा ओवरलैप नहीं होता। ये क्या करता है, इतना नज़दीक रहता है कि ये साइड टू साइड ऐसे टच होकर रहता है। मतलब इसको अगर ऐसे करेंगे ड्रॉ ना, मतलब ऐसा ऐसा रहता है, इस टाइप का रहता है, ठीक है ना। लेकिन हम थोड़ा सा इसको मतलब फैला के लिख रहे हैं सो दैट कि समझने में आसानी हो। तो ये होगा उसका मतलब, इसका इस स्ट्रक्चर का मतलब हो गया आपका पाई बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए, अभी तो ऐसा भी हो सकता है ना कि पाई बॉन्ड ऐसा ना करके उसने क्या किया, ये अब देखिए इसका ए पी ऑर्बिटल और ए पी ऑर्बिटल दोनों का क्या है, ओरिएंटेशन भी सेम है और मतलब डायरेक्शन भी सेम है, किसी मतलब रोटेशन किसी का हुआ ही नहीं। अब इसका मतलब लग सकता है कि मैं भाई इसके साथ करूँगा बॉन्ड, ये कर सकता है। तो इसका साथ, क्योंकि अभी इसके पास ऑप्शन है, इसका इस साइड ये जितना डिस्टेंस में ये है, जिस ओरिएंटेशन में ये है उतना डिस्टेंस में ये भी है, उस ओरिएंटेशन में है। तो फिर कभी कभी हो सकता है वो इसके साथ बॉन्ड करे, कभी हो सकता है ये इसको साथ बॉन्ड करे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ना, इस केस को हम बोलेंगे रेजोनेंस। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन में, ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन में रहेगा और कभी इसके मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे ही बॉन्ड कॉम्बिनेशन करता रहेगा तो उसको बोलेंगे रेजोनेंस। इसको अगर ऐसे करेंगे ना, बेंजीन का दिखाएंगे आपको, तो फिर आपको वो बेहतर समझ में आएगा। ये आपका क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग का फंडा। वो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया पीजेड ऑर्बिटल, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ आपका पीजेड। अब क्या होता है बेंजीन में, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ये मान लीजिए आपको 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड मतलब
इस बॉन्ड के साथ इसका बॉन्डिंग है, इसके साथ इसका बॉन्डिंग है, एंड इसके साथ इसका बॉन्डिंग है। आप मान लीजिए, देखिए आप मान लीजिए ये भाई का मज़ा नहीं आ रहा है इसके साथ, ठीक है ना, और ये भाई को भी इसका साथ मज़ा नहीं आ रहा है, इसका भी सेम है, मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है, सबका बाजू में क्या है, सबको साइड में देयर इज ऑप्शन एंड दे आर इन द सेम ओरिएंटेशन। तो अब करेगा क्या, मज़ा उसके साथ नहीं आ रहा तो क्या करेगा, अब इसके साथ मान लीजिए जोड़ लिया, और जैसे ही ये इसके साथ जोड़ लिया तो ये इसके साथ जोड़ लेगा और ये इसके साथ जोड़ लेगा। अब इस केस में क्या होगा, दिखने में कैसा होगा, देखिए ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड था यहाँ पे बन गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे बन गया पाइप डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा करते तो क्या होगा, रोटेशन, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं रेजोनेंस। अभी ये इतना फास्ट होता है ना, ये जो चेंज करना, मतलब ये इसके साथ चेंज करता, कभी इसके साथ चेंज करता है, ये बहुत बहुत ही फास्ट, मतलब मिलियन सेकंड में मिलियन टाइम्स होता है, इस टाइप का फास्ट होता है। अब इतना टाइम में फास्ट होगा तो आप आपको अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप ऐसा भी लिखोगे तो भी ये सही है, अगर ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है। तो फिर ऐसा किया जाता है कभी कभार कि भाई ऐसा होगा, ऐसा गोला पका दो, तो ये गोला कर दिया, मतलब अब कहीं से भी ऑल्टरनेट आप एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लीजिए और कैसे चलाइए। लेकिन अगर इसी को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे देखेंगे ना तो ये बेंजीन कुछ ऐसा दिखता है। आपका ये ऊपर में ऐसा करके एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दिखता है, इसका नीचे का ऐसा करके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दिखता है, ठीक है ना, ये दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दिखता है। देखिए ये पाई बॉन्ड जो हम दो एटम के बीच में ना ऐसे करके हम दो ड्रॉ कर रहा है भाई, ऐसे ऐसे लाइन बराबर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लेक्ट्रॉन कुछ नहीं दिखता, ठीक है ना। ये हमारा क्या है ना, ये 2 डायमेंशन में या फिर हमारा समझने के तरीका के लिए हमने ऐसे ड्रॉ करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली आपको एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, आपको पता भी नहीं चलता इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब इतना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब जैसे एक पाई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ए और बी के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो ये असर में कुछ ऐसा दिखता है। ये आपको खैर कैसे हम लिखेंगे इसको, तो ऐसे करके एक ऊपर क्लाउड, एक नीचे से आपको इस टाइप का क्लाउड, और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, इस टाइप का कुछ दिखता है भाई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। मतलब वो वाला ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इतना फास्ट तेजी से घूमता है इधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता है। ओके, तो चलो यहीं पे है, हम कहाँ थे, ओके। तो यही था आपका हमारा ऑर्बिटल, मतलब जब भी दो ऑर्बिटल का मतलब ओरिएंटेशन, पी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन का आसपास रहेगा, सेम रहेगा, तो वो उसके साथ ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या है, इस केस में आपको क्या मिलेगा, ये जो पीजेड खाली है और यहाँ का जो sp3 ऑर्बिटल है, देखिए ओरिएंटेशन एंड लेंथ ऑलमोस्ट सेम होगा, मतलब ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। अगर ओवरलैप करा मतलब इसका जो पाई मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो क्या ही बोले, इलेक्ट्रॉन का जो डेफिशिएंसी है, ये सिलेक्ट, इसमें तो भाई दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन का तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसमें क्या है, खाली पीजेड ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ थोड़ा सा ओवरलैप करके इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। अब देखिए यार इसको जब ऐसे लिखेंगे ना, हम ऐसे लिखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये होगा इसमें तीन हाइड्रोजन, तो ये सिग्मा बॉन्ड अगर इधर ऐसे ही आ गया तो हम इसको लिखेंगे कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ब्रेक होता नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी हम इसको स्टेबलाइज कर रहा है तो इसीलिए हम इसको ऐसे ड्रॉ किया, ओके। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा और बन के यहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव, ये वो आपका हाइड्रोजन आयन जैसे नहीं कि पॉजिटिव चार्ज बन गया और सिस्टम से निकल गया, ऐसा नहीं है, वो इधर ही है। बस आपको लग रहा है कि क्योंकि इधर देखिए, इधर क्योंकि वो स्टेबिलिटी दे रहा है थ्रू स्पेस, ओके, और ऐसे ही इसको थोड़ा सा सेम ओरिएंटेशन में है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं कभी अगर। अब देखिए बाकी ये दोनों क्या है, उससे दूर है। अभी ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो रोटेट कर सकते हो, कभी ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन जैसे रोटेट किया 108 डिग्री, तो ये हाइड्रोजन भाई आ गया इधर, तो फिर उस बॉन्ड यूज हो जाएगा उसका वो हाइपर कंजक्शन में, फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर इसको दे दिया वापस, ओके। तो ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, ये तो इधर था ही, और ये फिर से बन गया आपका कार्बोकेटन, फिर ये बॉन्ड गया इधर, ऐसा करके 3 बार ऐसा करेंगे हम, ओके। तो इस टाइप का मतलब जो रेजोनेंस टाइप का ये भी लग रहा है देख के, लेकिन रेजोनेंस है नहीं, इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको बोलेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। हाइपर में लग रहा है ना कि कॉन्जुगेशन
कॉन्जुगेशन के भी ऊपर, कॉन्जुगेशन से भी ज़्यादा, मतलब ऐसे नॉर्मल कॉन्जुगेशन नहीं है लेकिन उससे भी ज़्यादा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमारा मतलब प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जिस कार्बन पे आपको कार्बोकेटन है उसको नेक्स्ट कार्बन पे रहना चाहिए आपका क्या, हाइड्रोजन। जितना हाइड्रोजन उसका नेक्स्ट कार्बन पे रहेगा तो उतना ही आपका हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा है मतलब उसका स्टेबिलिटी और ज़्यादा है। तो एक तो मिथाइल का आपका कि कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। दूसरा ये तीनों हाइड्रोजन के लिए उसका 3 हाइपर कॉन्जुगेशन भी दे रहा है। तो इसके लिए जो है मिथाइल रेडिकल मतलब इथाइल रेडिकल मतलब, ठीक है ना, मतलब 1 डिग्री रेडिकल इज मच मोर स्टेबल देन द कोरस्पॉन्डिंग मिथाइल रेडिकल। क्लियर। अब दूसरा चीज़ भी देख लीजिए, यहाँ पे अगर एक मिथाइल की जगह अगर मान लीजिए 2 मिथाइल है, इधर एक मिथाइल इधर एक मिथाइल, ओके, तो ये जो सेंटर है इसका नेक्स्ट कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है मतलब ये 3 हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटन में कितना था, अल्फा हाइड्रोजन कितना था, 3 था। यहाँ पे बोलिए मुझे काउंट करके कि अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ये देखिए 3, ये देखिए 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। अगर एक में 3 हाइड्रोजन में इतना स्टेबिलिटी दे रहा है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन और में ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। इस टाइप का टर्शियरी कार्बोकेटन में बताइए ये कितना दे रहा है, 3 6 9। देखिए ये टर्शियरी कार्बोकेटन है, ओके, ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है मतलब और ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। क्लियर, ठीक है ना। अब इन तीनों को अगर मतलब कंपेरिजन में लिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, एक तो टर्शियरी कार्बोकेटन 3 डिग्री कार्बन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये तीनों मिथाइल ग्रुप आपको प्लस आई इफेक्ट देगा और प्लस आई इफेक्ट से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इसको नज़दीक पुश करेगा। एक तो ओ स्टेबिलिटी है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी इफेक्ट देगा। तो उसके लिए ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटन, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम हो गया आपका मिथाइल। ओके, अभी अगर किसी कार्बन में मतलब पॉजिटिव चार्ज है और उसके कॉन्जुगेशन मतलब वो बेंजीन वाला कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, ये ब्यूटाडाइन वाला कॉन्जुगेशन मतलब एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, मतलब इस टाइप का ऑल्टरनेट सिंगल डबल हो गया, इसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेशन। और इसमें केस क्या है, ये सारे प्योर ऑर्बिटल क्या रहता है, सारे प्योर ऑर्बिटल आपका ऐसे पैरेलल रहता है। और पैरेलल रहने मतलब इसके पास ऑप्शन है, कभी इसके साथ मतलब ओवरलैप करेगा, कभी इसके साथ करेगा, कभी इसके साथ करेगा, ऐसे। तो इसी को हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन। ये चीज़ ध्यान में रखिए आप। अगर कहीं पे कॉन्जुगेशन हो, रियल कॉन्जुगेशन हो, हाइपर वाला नहीं, रियल कॉन्जुगेशन हो तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी बन जाता है। जैसे एक चीज़ हमको दिखाते हैं हम आपको, ये मान लीजिए एक कार्बोकेटन इस टाइप का कुछ होगा, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये हमको बताइए सोच के ये कौन सा, इसका डिग्री ऑफ मतलब क्या है, कौन सा डिग्री का है ये कार्बोकेटन। क्योंकि ये देखिए एक कार्बन कितना कार्बन के साथ अटैच है, एक ही कार्बन के अटैच है, तो ये है 1 डिग्री कार्बोकेटन। हमको क्या पता कि 1 डिग्री कार्बोकेटन इज नॉट स्टेबल। अभी देखिए इसी का सेम टाइप का इसका मतलब सेम डिग्री का एक कार्बोकेटन हम मान लीजिए है ये है, ठीक है ना, एक कार्बोकेटन ये हो गया। अब मुझे ये भी 1 डिग्री। अभी तो जो डिफरेंशिएट किया हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड मिसाइल के साथ किया, अभी दोनों 1 डिग्री है, हम सोच के बताइए दोनों में से कौन सा स्टेबल है। अब देखिए भाई ये यहाँ पे क्या है ना, ये जो मिथाइल का CH2 के पास ऊपर जो कार्बोकेटन का पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका बोझ है, ये बोझ सारे रास्ते पे इसी का सर पे ही है, ये कहीं हिल नहीं रहा है। यहाँ पे मुश्किल से एक तो है वो मिथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट था, वो सेम आई इफेक्ट इथाइल का भी है, प्लस आई इफेक्ट है, उसके साथ थोड़ा सा इसको स्टेबिलिटी देगा कि भाई हाँ हूँ मैं तेरे पास। और इसके बाद देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2। अब ये 2 अल्फा हाइड्रोजन में क्या हो सकता है, थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल सकता है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये यहाँ पे होगा, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन के लिए थोड़ा सा आपका ये भी स्टेबिलिटी देगा। लेकिन इस केस में क्या, इसमें क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड पूरा के पूरा ऐसे इधर दे देगा और उसका पास जो पॉजिटिव चार्ज था ये पूरा के पूरा शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ जाएगा, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा शिफ्ट होके इस कार्बन पे आएगा। मतलब ये वाला कार्बन जो है अभी पूरा चार्ज फ्री ना, ये पूरा न्यूट्रल हो गया। तो आप देखिए एक चार्ज को दोनों ने क्या कर ले रहा है, डिवाइड कर ले रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे है कि इस कार्बन पे। अब दोनों स्ट्रक्चर का देखिए दोनों सेम स्ट्रक्चर है,
दोनों सेम, इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो दोनों सेम स्ट्रक्चर है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर को ना, एक एक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर जहाँ पे दोनों सेम टाइप का लग रहा है आपको, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अभी ये एक चार्ज के लिए जितना नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा ना, वो कार्बोकेटन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये जो प्रोसेस है, ये डबल बॉन्ड का भी इस दोनों कार्बन के बीच में था, ये चला गया इस कार्बन के बीच में, तो इसको बोलेंगे हम रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर जनरेट कर रहा है, मतलब दिस कार्बोकेटन मच मोर स्टेबल। क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज का बोझ है ये किसी एक कार्बन पे नहीं है, ये दो कार्बन पे आधा आधा करके ले रहा है। तो ये स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है ना, अभी स्ट्रक्चर पे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन अब इसको तो फिर क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर CH2 इधर CH2, और कभी इधर डबल बॉन्ड मतलब डॉट डॉट डॉट, और कभी इधर डबल बॉन्ड मतलब डॉट डॉट डॉट। ओके, और ये जो एक पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, इसको यहाँ पे कर देंगे आधा, यहाँ पे कर देंगे आधा पॉजिटिव। ओके, तो ये होगा इसका क्या, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। क्योंकि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन 50-50 है, दोनों इक्विवेलेंट है, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। क्लियर, इसीलिए ये दिस कंपाउंड इज मच मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड, बिकॉज यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज दो कार्बन पे डिवाइड होगा। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ आपका। तो रेजोनेंस, अब देखिए अब हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा भी हो, वो क्या है ना, ये हम बस ये इमेजिनरी स्टेट है भाई, ये वाला है इमेजिनरी। अब देखिए रेजोनेंस वो भी इमेजिनरी है एक्चुअली, ठीक है, वो ऐसे आइसोलेट नहीं किया जाता, लेकिन है कुछ ऐसा कि वो स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखता है उसका। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग ऐसे ऐसे ब्रेक नहीं होता, लेकिन दिखा गया है कि अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर हो तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी रहता है। अगर इससे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया CH3, ये कार्बन ये CH3 है, यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे है CH2। ओके, ये भी होगा आपका कितना, 1 डिग्री। अब मान लीजिए ये CH3 है, ये CH2 प्लस है, ये भी होगा 1 डिग्री। आपको और बता पूछा जाएगा इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, तो डेफिनेटली यही वाला स्टेबल है भाई, ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इंडक्टिव इफेक्ट तो है, लेकिन इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे इस कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन मतलब ये कार्बन क्या होगा, ये होगा इसका अल्फा कार्बन। अब देखिए अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कितना, अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसमें, ये अल्फा हाइड्रोजन 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन के लिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देगा। और बिकॉज ऑफ दैट हाइपर कॉन्जुगेशन दिस कार्बोकेटन इज मच मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटन। क्लियर, आई होप ये क्लियर हुआ थोड़ा सा। बाकी एक सवाल थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ऐसा है, उतना भी एडवांस नहीं है। मान लीजिए ये एक बेंजीन रिंग, ठीक है, और बेंजीन रिंग में मान लीजिए यहाँ पे मिथाइल है, और ये है एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में यहाँ पे है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल। ओके, ये हो गया। आपको पूछा जाएगा कि ये यहाँ पे ए वाला जो कार्बन है ना, इसको मैं स्टार दे रहा हूँ, यहाँ पे बी वाला कार्बन है स्टार। आपको पूछा मैंने ए स्टार मार्क वाला जो कार्बन है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर ए, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बी। ओके, अब स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी में ए स्टार मार्क का जो कार्बन है उनमें से उसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये हमको बस आप सोच के बताइए। ये आपका आज के लिए मैं मतलब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कमेंट बॉक्स में लिख के थोड़ा सा बताइए, स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी कौन सा स्ट्रक्चर में स्टार मार्क कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये आपके लिए मेरा इस क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में इसका मैं डिस्कस करूँगा। बाकी फिलहाल आप सोचते रहिए। ओके, तो ये था हमारा हो गया। और दूसरा एक इससे पहले भी मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था कार्बोकेटन का मतलब स्टेबिलिटी देके। एक क्वेश्चन और भी मैं दे देता हूँ, उसको बता भी देंगे। देखिए एक कार्बोकेटन का ना, कार्बोकेटन का क्या बोला हमने, कार्बोकेटन का हाइब्रिडेशन क्या बोला आपको, sp2। अगर sp2 हाइब्रिडेशन मतलब हो गया आपका, इसका प्राइमरी मतलब कंडीशन ये है प्लानरिटी, ठीक है ना। sp2 कार्बोकेटन मतलब ये ऑलवेज चाहेगा प्लानर रहना, और दूसरा होगा एक तो प्लानर रहना चाहेगा, दूसरा होगा ये इसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री भाई। ये दोनों होगा इसका प्राइमरी कंडीशन। और उसके बाद हो गया इसका, अगर मतलब जैसे मिथाइल फिथाइल रहेगा, वो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा या फिर कॉन्जुगेशन रहेगा, तो स्टेबिलिटी फेबिलिटी का मैटर बाद में आता है। अगर ये दोनों चीज़ अगर नहीं रहना भाई, तो ये हाईली डिस्टेबलाइज होगा।
ठीक है। ये थोड़ा सा कोई भी चीज़ है, आप देखिए कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को आपने अगर ध्यान से नहीं समझ पाया तो ये आपका हर एक जगह में परेशान करेगा। ये एसिडिटी बेसिसिटी में परेशान करेगा, ये कोई और रिएक्शन SN1 SN2 रिएक्शन में परेशान करेगा, कोई और रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में परेशान करेगा, कुछ भी केस में परेशान करेगा। कैसे करके भी जोड़ तोड़ के ना वो पेपर सेटर जो है आपसे पूछ लेगा और वो ही आपका सिर्फ यही फंड आपको काम आएगा। मान लीजिए मैं एक जनरेट करता हूँ आपको सवाल। जैसे हो गया, मान लीजिए मैं ऐसे करके ना यहाँ पे दिया आपको क्लोराइड, ओके, ये हो गया। और एक दिया आपको ऐसे करके दिया क्लोराइड, ठीक है। और एक आपको दिया क्लोराइड, ठीक है। अब तीनों को अलग अलग करके सिल्वर नाइट्रेट के साथ मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा हीटिंग। अब मैंने पूछा कि सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन ना, एक्वा सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट। अब इसके साथ आपको तीनों को मैंने बोल दिया कि कौन सा तीनों में से ABC तीनों में से कौन सा कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट पे हीटिंग पे वो स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा यानी क्या, स्टेबल रहेगा मतलब वो रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक है। ये तीनों में से कंपेयर करो, या फिर तीनों का रिएक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड एक्वा सॉल्यूशन हीटिंग पे आप कंपेयर करो। अब कैसे कंपेयर करोगे? अब सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, सिल्वर का प्रोन एडिक्शन है हैलोजन के साथ। वो कहीं पे हैलोजन देखेगा, वो क्या करेगा, हैलोजन देखेगा तो वो हैलोजन के पास जाएगा Ag+ और हैलोजन को अपने ओर खींचना कोशिश करेगा और वो क्या करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो कोशिश करेगा। और ये बॉन्ड अगर वीक हुआ तो वहाँ से वो हैलोजन लेकर सिल्वर क्लोराइड का क्या होगा, AgCl का ऐसे प्रेसिपिटेट होगा। AgCl का प्रेसिपिटेट होगा मतलब यहाँ पे बनेगा आपका प्लस चार्ज और वो जो वो एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो वाटर तो है इसमें, ठीक है ना। ये वाटर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये बनेगा आपका OH, ठीक है। ये नॉर्मल होगा, लेकिन ये तो मैं इसको दिखाया, इसमें नहीं होगा भाई, ठीक है ना, इसमें होगा नहीं। मैं ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया। मैं पूछ रहा हूँ आपको इन तीनों स्ट्रक्चर में किसके साथ सिल्वर नाइट्रेट का इन प्रेजेंस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा एंड कौन सा एकदम बिल्कुल रिएक्ट करेगा नहीं। अब इसको सवाल का आंसर हम कैसे देंगे? इसमें देखिए, मान लीजिए मैं पहले वाला ये पकड़ लेता हूँ। ये मैं अगर मान लीजिए इस तरह का हरकतें किया सिल्वर ने, इसका पास आया Ag+ और इसको खींचना चालू कर दिया। अभी ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाता तो कैसा बनता, ये बनता आपका ऐसा। यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड है तो एक तो हाइड्रोजन रहेगा, ओके। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp2। अब sp2 हाइब्रिडेशन यानी क्या, एक तो प्लानर, ठीक है चलो प्लानर छोड़ देता हूँ मैं, और एक क्या है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब मुझे बताओ, ये साइक्लोप्रोपेन है, इसको साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल कितना है भाई, 60 डिग्री। अब इसको होना चाहिए 120 डिग्री और है कितना, 60 डिग्री। मतलब कितना कम है, 60 डिग्री कम है। मतलब जो होना चाहिए उससे 60 डिग्री कम है। ये 60 डिग्री एंगल स्ट्रेन ये झेलेगा अगर इसने क्या, ये क्लोरीन को छोड़ दिया तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एंगल स्ट्रेन झेल नहीं रहा है, ऑलरेडी एंगल स्ट्रेन झेल रहा है। क्यों झेल रहा है, क्योंकि देखिए ये है साइक्लोप्रोपेन। अभी इस स्टेज में जब क्लोराइड इसके साथ अटैच है, इस स्टेज में इसका हाइब्रिडेशन है sp3। अब sp3 इसका हाइब्रिडेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, ओके, 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये 109 डिग्री 28 मिनट इसको होना चाहिए, लेकिन इस बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री। मतलब कितना झेल रहा है ये, 49 डिग्री, ऑलमोस्ट 49 डिग्री बॉन्ड एंगल झेल रहा है। लेकिन अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा क्लोरीन छोड़ के, तो फिर और ये 49 डिग्री बढ़ के 68 हो जाएगा। तो ये कभी रिएक्शन होगा ही नहीं, ये जाएगा ही नहीं उस रास्ते में। तो अगर रिएक्शन नहीं होगा मतलब स्टेबल रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हीट। तो अगर ऐसा पूछा गया तीनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा तो रहेगा। अभी ये क्यों तो फिर स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि भाई इसका बॉन्ड एंगल देखिए कितना है, इसका ऐसे भी 120 डिग्री है, अगर छोड़ दिया वो भी रहेगा 120 डिग्री, ठीक है ना। ये छोड़ दिया तो बन जाएगा आपका कार्बोकेटायन और वो रहेगा 120 डिग्री। इवन क्या हो जाएगा, मोर रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन है 120 डिग्री के आसपास। अभी छोड़ा तो फिर 120 ही हो जाएगा, क्लियर। तो 120 हो गया मतलब और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये तुरंत कार्बोकेटायन बन जाएगा। फिर जैसे कार्बोकेटायन बना, वाटर विल अटैक इन दिस पॉजिटिव सेंटर एंड इट विल मेक
साइक्लोहेक्सानॉल। क्लियर। अभी ये देखिए इसमें भी एंगल स्टेन होगा, एंगल स्टेन इसमें भी होगा, सॉरी इसमें भी होगा, लेकिन ये इससे रिलेटिवली कम होगा। तो हो सकता है इसको थोड़ा सा भी रिएक्शन हो, लेकिन ये भी रिएक्शन नहीं होता। ये दोनों रिएक्शन नहीं करता और ये करता है। और ये हो सकता है कुछ ज़्यादा हीट देने में इसमें थोड़ा नहीं, ये फिर से ब्रेक फ्रेक हो जाता है। कोई बात नहीं, छोड़िए। इन तीनों में से ये तो बिल्कुल नहीं होता। ये एग्जाम्पल आपको बस पूछने का मेरा मकसद ये था कि आपको एंगल स्ट्रेन का एंड कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, इसका वैलिडिटी क्या है, ये थोड़ा सा पूछने के लिए, रेलिवेंसी पूछने के लिए। कहाँ क्या देखिए, ये जो कुछ चीज़ें हैं मैंने बताया। एक नंबर हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। दूसरा हो गया रेजोनेंस, तीसरा हो गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। चौथा हो गया वो स्टेरिक इफेक्ट, 5 नंबर पे हो गया आपका एरोमेटिसिटी, 6 नंबर पे आपका हो गया और क्या, एंगल स्ट्रेन, ठीक है। ये आपका हो गया 7 नंबर पे कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, मतलब नॉट ओनली कार्बोकैटायन, रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और एक दो चीज़ें हैं अभी दिमाग में आ नहीं रहा है मेरा, तो ये सारे चीज़ें आपको बहुत माइन्यूटली समझना है। अगर ये समझ में नहीं आया आपका, तो फिर भाई ये कुछ फंडामेंटल रिएक्शन है, जैसे कंपैरिजन में एसिडिटी का कंपैरिजन करो, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कंपैरिजन करो, वो कुछ और भी रिएक्शन का रेट का कंपैरिजन करो, कुछ भी करो, ऐसे करके जो रिएक्शन जो चीज़ें आपको दिया रहेगा ना एग्जाम में, वो बहुत परेशान करेगा, क्योंकि एक एक का मतलब स्टेबिलिटी का आधार एक एक है, एक एक चीज़ है, ठीक है ना। तो ये था हमारा कार्बोकैटायन का। अभी चलिए उतना दिमाग में अभी आ नहीं रहा है, बाकी धीरे धीरे हम बताते रहेंगे आपको कौन सा वाला, मतलब ठीक है। चलिए आज तो कार्बोकैटायन को देख लिया थोड़ा सा स्टेबिलिटी के बारे में। अब डिस्टेबिलाइजेशन फैक्टर भी है कार्बोकैटायन के कुछ कुछ, जैसे प्लानरिटी है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे वो ब्रेड सूल बताया था मैं पिछले इसमें, ठीक है। अभी तो फिर जैसे कोई भी स्ट्रक्चर अगर स्टेन स्ट्रक्चर रहेगा, तो वो उसमें वो बिकॉज ऑफ द प्लानरिटी, ओके। ये प्लानरिटी नहीं है तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे ब्रेड रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस कार्बोकैटायन को देख रहा है। और ब्रेड रूल में भी सेम फंडा था। ब्रेड रूल में क्या था कि अगर ब्रिज एंड डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पोजीशन में ये डबल बॉन्ड अलाउ नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द एंगल ओनली। तो रीजन दोनों में सेम है। यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए sp2 हाइब्रिडेशन, और उसके लिए 120 डिग्री 120 डिग्री बॉन्ड एंगल चाहिए था, लेकिन ये 120 डिग्री अटेंड कर नहीं पा रहा है, इसलिए ये भाई स्टेबल है नहीं। वो सेम रीजन यहाँ पे भी है। तो ब्रिज हेड में कार्बोकैटायन भी ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन प्लाना नहीं है। तो क्योंकि ये कार्बोकैटायन अगर बना तो फिर इसका डिमांड क्या है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, लेकिन ये बिकॉज ऑफ दिस 10 ये 120 डिग्री बनेगा नहीं, और नहीं बनेगा इसलिए ये अलाउ भी नहीं करेगा ये कार्बोकैटायन बनना, ठीक है ना। तो सेम रीजन में आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि मान लीजिए ये इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये आपको दे दिया, ये क्लोरीन दे दिया और बोला इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये ACl। यहाँ पे भी दे दिया AgNO3 वाटर, और यहाँ पे भी दे दिया AgNO3 वाटर। देखिए यहाँ पे अगर ये वाला फंडा नहीं पता तो आपको लग सकता है भाई ये तो क्लोरीन अगर निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है ना। यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पे अगर क्लोरीन निकल जाएगा फिर तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और फिर गलती से आके ना, अगर ये वाला फंडा नहीं पता, फिर गलती से आके आपको लगेगा अच्छा बेटा ये स्टेबल है तो ये आराम से रिएक्शन करेगा, तो दिस वन हो सकता है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ थोड़ा सा रिएक्शन करने में थोड़ा सा रिलैक्टेंट हो, ये फास्ट रिएक्शन करेगा, ऐसा लगेगा आपको। अगर ये वाला फंडा नहीं पता, ये ब्रिज हेड वाला प्लानरिटी वाला जो पता, अगर एंगल नहीं पता तो ये लग सकता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लानरिटी एंड 120 डिग्री एंगल ये बहुत मतलब वाइटल है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये आपको प्लानर है नहीं, 120 डिग्री एंगल अटेंड नहीं कर पाएगा, दिस वन इज नॉट स्टेबल, एंड सो इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड वाटर दिस मॉलिक्यूल विल रिमेन स्टेबल देन दिस मॉलिक्यूल। क्लियर। ये थोड़ा सा बस याद रखिएगा। ऐसे छोटा मोटा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है करके, या फिर मिथाइल माइग्रेट करके कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है ना। ये कहीं पे भी जा सकता है माइग्रेट करके, लेकिन इस टाइप का हाइड्रोकार्बन हो गया हमारा क्या, क्लासिकल हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे भी जाए
यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन भी है, तो मतलब ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये होगा आपका क्लासिकल कार्बोकेटन। जैसे मान लीजिए एक आसान सा एग्जांपल मैं देता हूँ, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये CH3, ये मान लीजिए CH प्लस, ये हो गया आपका CH3। ये है 2 डिग्री कार्बोकेटन। यहाँ पे भी देखिए क्या है, यहाँ पे क्या बोला कि 6, इसको मैं थोड़ा सा ये करके लिखता हूँ। ओके, तो 2 4 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन मान लीजिए इधर माइग्रेट करा, तो फिर भी क्या बनेगा, CH3, ये बन गया आपका CH2 CH3। यहाँ पे भी देखिए ये 2 4 6 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप का कार्बोकेटन को हम बोलेंगे क्लासिकल, क्या बोलेंगे, क्लासिकल कार्बोकेटन। ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम क्लासिकल कार्बोकेटन। तो बस अभी ये हो गया वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है, उसको बोलेंगे हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन। जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, फिर वो फंडा पूरा से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे। ओके, इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या करता है, कभी ऐसे करके इधर माइग्रेट करता है, माइग्रेट मतलब उसके साथ बॉन्ड बनता है, तो कैसे बनेगा, ऐसे बॉन्ड बनेगा। तो इधर से खोल के इधर गया, मतलब वो कहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, इधर गया, कभी अबर फिर एक बार ऐसा होगा कि ये बॉन्ड क्या होगा, इधर से खोल के इधर मरेगा, तो देन उस केस में क्या होगा, कैसे दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। ऐसा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी देखिए पॉजिटिव चार्ज था एक, अब एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ घूम रहा है, 3 जगह पे घूम रहा है। इसका फिर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि कभी बॉन्ड इधर था, यहाँ पे डॉट देंगे, कभी बॉन्ड इधर था, यहाँ पे डॉट देंगे, कभी कभार बॉन्ड यहाँ पे भी था। ओके, तो अब यहाँ पे तीनों सेंटर पे क्या घूम रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 सेंटर और एक पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन कितना था, एक ही था ना, एक पाई बॉन्ड था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन था। तो ये हो गया आपका एक सेंटर, देखिए एक सेंटर हो गया आप यहाँ पे, एक सेंटर यहाँ पे, एक सेंटर यहाँ पे, ये तीनों सेंटर में एक ही पाई बॉन्ड घूम रहा है। कभी यहाँ पाई बॉन्ड बन के घूम रहा है, कहाँ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन के घूम रहा है इस साइड, कभी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन के। ठीक है ना, तो ये तीन तीन ये आपका बॉन्ड हो गया, और ये क्या होगा, एक पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। तो इसको बोलेंगे थ्री सेंटर, ये 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है। ठीक है, ये 3 सेंटर 3 से 2 बॉन्ड। तो इस टाइप का अगर कार्बोकेटन हुआ, तो इस टाइप का कार्बोकेटन को बोलेंगे हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन। ओके, ये मतलब आपको देख के ऐसा लग रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये स्टेबल होगा कि नहीं। कभी कभार ये भी स्टेबल भी होता है, खूब स्टेबल होता है, और वो कुछ रिएक्शन में एडवांटेज भी देता है। जैसे मान लीजिए एक ऐसा करके एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। एक्चुअली ये क्लासिकल नॉन क्लासिकल वाला फीचर्स भी एडवांस लेवल का ही है, ऐसे नीट में या फिर 12th स्टैंडर्ड में ऐसे है नहीं। लेकिन अगर फिर भी आगे जाके कभी आपको केमिस्ट्री कंटिन्यू करना पड़े, तो ये थोड़ा सा आपको याद रहेगा, इसलिए मैं इस कंटिन्यूएशन में बस ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, मान लीजिए किसी ने एक दिया, बोला कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और किसी एक स्ट्रक्चर ऐसा इस टाइप का है। स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। ओके, अब वही सेम चीज़ आपको दे रहा हूँ मैं। कोई बोलेगा कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 वाटर के प्रेजेंस में आपका कौन सा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा किसी का। अभी देखिए ये मैं AgNO3 H2O वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं SN1 SN2 आपको पढ़ाया नहीं, और मैं ऑल्दो यू गाइस नो इट आई थिंक, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाया नहीं, तो इसीलिए मैं SN1 SN2 का जिक्र कर नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसका स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसा होगा दोनों का डिफरेंस, ये हम जांच करेंगे, इसलिए बस यही एक ही रीजन मैंने चूज़ किया। अब होता ऐसा है कि पहले BR निकल जाता है, दोनों केस में निकल जाने के बाद वो जो कार्बोकेटन बनेगा उसका स्टेबिलिटी कैसा है वो देखेंगे हम। तो ये पहले वाला जो है, ये भाई का अगर मान लीजिए निकल गया ये ब्रोमीन,
तो आपको क्या बनेगा, इधर हाइड्रोजन है तो बनेगा इधर कार्बोकैटायन। तो ये कार्बन का कार्बोकैटायन बना, तो ये कार्बोकैटायन क्या है, sp2 है। बोलिए sp2 है। अगर sp2 है तो एक p ऑर्बिटल ऐसा रहेगा। और अभी देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बोकैटायन क्या है, हाइब्रिडेशन, ये भी sp2 ही है ना। तो sp2 है मतलब ये p ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल का ऐसा रहेगा। अभी ये जो ऑर्बिटल का लोब है ना, ये इन दोनों लोब का के साथ क्या होगा, बीच में रहेगा और इंटरेक्ट करेगा। तो इंटरेक्ट करेगा मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, ये डिफिशियंसी को ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर इसको पूरा करेगा। तो इसका मतलब इसका क्या देगा, स्टेबिलिटी देगा। लेकिन इस कंपाउंड में अगर मान लीजिए ब्रोमीन छोड़ दिया, ब्रोमीन छोड़ने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, मान लीजिए ऐसा वाला कार्बोकैटायन बना इसमें, तो यहाँ पे कोई एज सच इस टाइप का स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो दोनों का ऑल्दो द डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन ऑफ सेम, दोनों में 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है ना, दोनों में 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। लेकिन फिर भी ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है इस डबल बॉन्ड के लिए, ये वाला जो कार्बोकैटायन बन रहा है, इसको बोलेंगे हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ओके, कार्बोकैटायन। और ये आपका एक क्लासिकल वाला कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग स्टेबिलिटी। तो हेलो गाइस, आज के लिए इतना ही था। आप लेकिन एक सजेशन मेरा ओर से फिर से है कि प्लीज़ गो थ्रू द एनसीईआरटी। ये कोई एनसीईआरटी है आपका, कोई भी मतलब एग्जाम से बचा सकता है। बाकी आपको अगर लगेगा कि एडवांस लेवल का पढ़ के आपका हो जाएगा, तो अगेन यू आर डूइंग ए वेरी सीवियर मिस्टेक। So please go through the NCERT and please comment in this comment box whether you need something else, some other topic, or otherwise I have some plan to discuss each and every day topic wise. And of course, in the meantime, I will solve the question of NEET 2021. Okay, and next time I will try to find some interesting topic and with some interesting example, especially in the continuation of carbocation. I will first I will cover to complete all the reaction intermediates, and then I will pick up some interesting topic with some interesting example. And thank you again, thank you very much for watching this video.